करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ही वायरस के बारे में। वायरस क्या है? वायरस मतलब होते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है ऑलवेज इंट्रासेलुलर पैरासाइट है कि सेल के अंदर ही वो क्या रहते हैं, एज अ सेल टू सेल पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। तो वायरस को हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग भी होता है और कुछ कहते हैं कि ये लिविंग भी होता है। तो इसमें से कौन कौन से करेक्टर्स है जो वायरस को लिविंग भी बनाते हैं और नॉन लिविंग भी बताते हैं? वायरस को नॉन लिविंग बनाने वाले करेक्टर है कि वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वायरस रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, वायरस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, वायरस कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ ग्रोथ लिखा है बट यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ग्रोथ और मल्टीप्लाई में डिफरेंसेस हैं। बात करते हैं लिविंग करेक्टर्स की कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वायरस मल्टीप्लाई करता है, वायरस म्यूटेशन कॉज करता है, वायरस क्या है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो देखते हैं वायरस को डिस्कवर किसने किया। वायरस को डिस्कवर किया डीजे इवनोस्की ने। वायरस टर्म देने वाले साइंटिस्ट हैं पास्चर। फिर बात करते हैं टीएमवी। टीएमवी कौन सा वायरस है? ऐसा वायरस जो टोबैको प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करता है कि उस प्लांट की जो लीफ होती है उस पर क्या बन जाते हैं, मोजेक बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो वो डिजीज कॉज करता है, उसको बताने वाले साइंटिस्ट है मेयर। फिर बात करते हैं बॉर्डन एंड पीरी ने क्या डिस्क्राइब किया। उन्होंने डिस्क्राइब किया न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर कि वायरस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी होता है एज वेल उसका प्रोटीन नेचर भी होता है। फिर देखते हैं एक स्टेटमेंट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है वायरस इज अ कॉन्टाजिम विवियम फ्लूइडम। इसका मतलब है वायरस के अंदर क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शियस लिक्विड फ्लूइड है। और ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंजेरिक। इस पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कि वायरस इज अ कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइड है, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? तो साइंटिस्ट कौन सी है? बेंजेरिक। फिर बात करते हैं स्टेनली। स्टेनली साइंटिस्ट ने क्या बताया कि वायरस क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और वायरस के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म होती है वो उसकी प्रोटीन लेयर के रीजन से होती है। फिर देखते हैं वायरस के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियो वर्ड किसके लिए आता है? न्यूक्लिक एसिड के लिए। कुछ वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बट कुछ वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। देखने को हमें मिलेगा 95% वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बट 5% ऐसे वायरस भी हैं जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर देखते हैं वायरस के अंदर प्रोटीन। तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है वायरस के आउटर कोट के अंदर। आउटर जो कोट होता है ये प्रोटीन का बनता है और उसी प्रोटीन की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं कैप्सियोमर। ठीक है, तो प्रोटीन का कोड है यानी कि प्रोटीन के कोड को हम कैप्सिड भी बोलते हैं और वो कैप्सिड बनता है कैप्सियोमर से। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैप्सियोमर। वायरस के अंदर क्या क्या होता है? वायरस बनता है लिपिड से, प्रोटीन से, जिसे बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन नेचर। फिर देखते हैं वायरस के अंदर डीएनए आरएनए कैसे होता है। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड जो देखने को मिलता है बी फाज का मतलब है बैक्टीरियोफेज के लिए। टी2 वायरस में, टी4 वायरस में, पॉक्स वायरस में, हर्पीज वायरस में और एडिनो वायरस में। इन सब के नेम आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो होता है कोल्यूफोस ऑन 5174 वायरस। इनके अंदर वायरस क्या देखता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और एक जगह वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है। अब बात करते हैं जहां वायरस आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के लिए, वहाँ डबल स्टैंडर्ड होते हैं हमारे रियो वायरस के अंदर। ठीक है, रियो वायरस है, उसके साथ साथ हमारे पास कौन सा है, वाउ ट्यूमर है, वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड किसमें होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है हमारे इन्फ्लुएंजा के अंदर, मम्प्स वायरस के अंदर, टीएमवी के अंदर, एचआईवी के अंदर और आरएसवी। आरएसवी कौन सा है? राउ सरकोमा वायरस होता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है एचआईवी क्या है, यहाँ पर इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कौन सा डिजीज कोज करता है, एड्स का डिजीज कोज करता है। वहां पर जो वायरस का होता है वो कौन सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब बात करते हैं एच आई वी एंड आर एस पी राउस सरकोमा वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसके रीजन से ये टाइमिनिज्म शो करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। और वही टाइमिनिज्म देने वाले साइंटिस्ट कौन कौन है? वो साइंटिस्ट है टैमिन एंड बाल्टीमोर। फिर देखते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट है हॉलमोस। हॉलमोस ने कहा वायरस 3 कैटेगरी के होते हैं। जो वायरस प्लांट को खाते हैं उन्हें बोलते हैं फाइटोजेनी वायरस।
जो वायरस एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं उन्हें बोलते हैं जूफाइजिनी वायरस। जो वायरस माइक्रोब्स के अंदर होते हैं उन्हें बोलते हैं फाइजिनी। सो फाइटोफाइजिनी में है माइकोफेज। माइकोफेज का मतलब कौन से है? ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, फंगी में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, प्लांट के है। फाइको किसके लिए हुआ? एल्गी के लिए। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया में। एनिमल्स के अंदर इन्फ्लुएंजा, H1N1, पॉक्स वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। ठीक है, और जूफाइजिनी कौन से हैं? जो माइक्रोब्स में डिजीज कॉज करते हैं। अब बात करते हैं वायरोइड्स क्या है। वायरोइड्स देने वाले साइंटिस्ट हैं टी.ओ. डाइनर। टी.ओ. डाइनर ने बोला वायरोइड एक अलग टर्म है जो क्या बताता है, जो एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जो एक तरीके का वायरस ही है, बट वो वायरस डिजीज किसमें करता है? प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है, प्रियोन्स। जब प्रियोन्स प्लांट में डिजीज कॉज करता है तो कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है? ये कर रहा है हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज। फिर देखते हैं वायरोइड्स के अंदर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो यही आरएनए सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और रोड शेप भी हो सकता है। तो हमें याद रखना है वायरोइड्स मतलब ओनली एंड ओनली आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट इन वायरोइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, प्रोटीन का कोई कवरिंग नहीं होता, नो एनवलप, विदाउट एनवलप होते हैं ये वायरोइड्स। अब बात करते हैं प्रियोन्स के हैं। प्रियोन्स देने वाले साइंटिस्ट कौन है? प्रुशनर। प्रुशनर ने जब प्रियोन्स दिया तो उन्होंने कहा, क्या कहा? ये एनिमल्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं। तो हमें याद कैसे रखना है? पी ए, यानी कि पी प्रियोन्स, ए एनिमल में डिजीज कोज करता है। और इसको याद कैसे रखोगे? पी वी। पी किस में है? प्लांट्स में। और वी क्या है? वी है वायरोइड्स के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कि प्रियोन्स क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं नर्वस सिस्टम पर। ये क्या करते हैं? इन्हें हम शो वायरस भी बोलते हैं। अब प्रियोन्स डिजीज कैसे कॉज करते हैं? जैसे एल्जीमर डिजीज है। एल्जीमर डिजीज का मतलब क्या? आदमी भूलने लग जाता है, शॉर्ट टर्म की चीजें उसको याद रहती हैं लंबे टाइम से। लाइक आपके मदर फादर कौन है, आप पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे, सब चीजें भूल जाता है। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ करता है? ब्रेन पे कर रहा है। मैड काउ डिजीज, ये किससे होता है? ये होता है बीएसवी वायरस से, जिसमें बोविन स्पॉन्जियन एनसाइक्लोपैथी वायरस होता है। ठीक है, तो बट ये दोनों डिजीज ही किस में है? ये दोनों डिजीज की बात हो रही है एनिमल्स के अंदर। मैड काउ डिजीज काउ के अंदर है, एल्जीमर डिजीज है ह्यूमंस के अंदर। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। एज पर द नेम, बैक्टीरियो वर्ड किसके लिए आता है? बैक्टीरियो वर्ड आता है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, फेज वर्ड किसके लिए आता है? फेज आता है डाइजेस्ट, जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करे उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, जिसे हम बी फेज भी कह सकते हैं। तो इन्हीं बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए और प्रोटीन दो चीजें देखने को मिलती हैं। डीएनए होता है 50%, प्रोटीन होता है 50%। कॉलर क्या है? नेक पार्ट होता है। और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये कैसी होती है? यहाँ देखते हैं। तो ये हमारे पास है हेड पार्ट। और बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कितने परसेंट है? 50% है। ये कॉलर क्या है? कॉलर है ये नेक पार्ट। देन ये आता है टेल। देन ये क्या है? ये होते हैं टेल स्पाइक, जहां से ये क्या करते हैं? जहां से ये बैक्टीरिया की बॉडी पर या बैक्टीरिया की सरफेस पर क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ये टेल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कैसी प्लेट होती है? तो यहाँ पर हेक्सागोनल प्लेट देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं टेल शीथ, ये किसका है? प्रोटीन का बना होता है। हेड जो होता है बैक्टीरिया का, वो बनता है कैप्सिड का। कैप्सिड मतलब प्रोटीन का। और उसकी जो सिंगल यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है कैप्सियोमर। कैप्सियोमर है सिंगल यूनिट किसकी? प्रोटीन या कैप्सिड की। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? बैक्टीरियोफेज की। फिर बात करते हैं, यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जो कि इस तरीके से यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा हमारे पास है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, जो क्या है? प्लांट वायरस है, जहां पर आरएनए होता है 5%, बट प्रोटीन होता है 95%। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं रोड शेप वायरस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का और कैप्सियोमर्स का जो रेशो है वो कितना है? कैप्सियोमर का रेशो 1 है, न्यूक्लियोटाइड का रेशो यहाँ पे 3 है। अब बात करते हैं ये। तो ये कैप्सिड है। कैप्सिड किससे बनता है? प्रोटीन से। और आरएनए क्या है? आरएनए एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड के रेशियो को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या है? रोड शेप होते हैं यहाँ पर ये।
ठीक है, लाइक इस तरीके से। तो ये हुआ हमारा टीएमवी वायरस, जो किस में डिजीज कॉज कर रहा है, जो डिजीज करता है टोबैको प्लांट के अंदर। किस तरीके का डिजीज कॉज करता है कि उसकी जो लीव्स हैं उस लीव्स पर हमें क्या दिखते हैं, मोजेक दिखता है, जिससे टोबैको की लीव्स क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो झड़ने लग जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइकेन की, कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस का है, जहां सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा हमें एल्गी का एंड फंगी का। फंगी के पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट यानी कि फंगल कंपोनेंट। एल्गी का पार्ट होता है फाइकोबायोन्ट यानी कि एल्गल कंपोनेंट। एल्गी का काम क्या है, फूड प्रिपेयर करना, फोटोसिंथेसिस करना, बिकॉज उसके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल है। फंगी क्या करती है, फंगी रहने को स्पेस देती है और एब्जॉर्ब करती है वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और उनके रिलेशन को या उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन ज्यादातर देखने को मिलते हैं माउंटेन रीजन्स में, रॉकी एरिया में देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन सबसे कम होता है। बिकॉज लाइकेन क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर है। आज के टाइम में अगर अपन सोचे कि सिटी में हमें लाइकेन मिल जाए, तो वो लाइकेन वहां पे नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज सिटी में क्या है, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, तो वो पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन्स कभी भी ग्रो नहीं करते। थैंक यू।